स्कूल की तैयारी, किचन की दौड़ भाग, घर की सफाई, कपड़े, खाना, फिर अपने काम, फिर रात तक सब कुछ जैसे घूमता हुआ पहिया। कभी कभी लगता था कि मैं चल रही हूँ या बस समय मुझे आगे धकेल रहा है। मैं रोली, दो बच्चों की माँ, एक गृहिणी, एक क्रिएटर और सबसे पहले एक इंसान। लेकिन धीरे धीरे अनजाने में मैंने खुद को कहीं खो दिया था। सफाई का काम मेरे लिए सिर दर्द बन गया था। जिस दिन जरा देर हो जाती, घर बिखरा हुआ दिखता और मन और ज्यादा घबरा जाता। ऐसा लगता था जैसे घर की अव्यवस्था मेरे दिमाग में भी अव्यवस्था भर दे रही थी। मूड खराब रहने लगा, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन पड़ने लगा। एक दिन मैं थक कर बैठी थी, चारों तरफ कपड़े इधर उधर, बच्चों के बैग, किताबें, खिलौने, किचन में प्याले और प्लेटें, और मैं सोच रही थी, क्या घर का काम कभी खत्म होता भी है? क्यों घर संभालते संभालते ही पूरा दिन निकल जाता है? मैंने खुद के लिए क्या रखा है? उस दिन मैं रो पड़ी। लेकिन रोकर जब उठी तभी एक बात दिमाग में आई। जो चीज बदलना है उसे रोकर नहीं, तरीके बदलकर बदला जाता है। और उस दिन से मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मेरी पहली सीख, सफाई कोई एक दिन का काम नहीं, यह तो हर दिन की छोटी आदतों का मेल है। मुझे समझ आया, मैं सालों से सफाई को एक बड़ा बोझ समझती आई थी। औरतें अक्सर ये गलती करती हैं कि घर की सफाई को एक लंबे थकाने वाले काम की तरह देखती है, जबकि असल में सफाई थोड़ी थोड़ी करके की जाए तो कभी बोझ नहीं लगती। मैंने उसी दिन ये फैसला ले लिया, अब से सफाई को काम नहीं, रूटीन बनाऊंगी, आदतें बदलूंगी। और यही से मेरी कहानी शुरू हुई। सफाई की जर्नी को 5 हिस्सों में बांटा, लेकिन ध्यान रहे, ये चैप्टर नहीं है, बस मेरे मन की बातें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 15 मिनट का जादू, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने छोटे से टाइमर से शुरुआत की, सिर्फ 15 मिनट। मैं खुद को कहती, रोली, बस 15 मिनट सफाई, उसके बाद चाहो तो आराम कर लेना। और ये 15 मिनट सच में जादू थे। इन 15 मिनटों में मैं ये करती थी, जो चीज सामने दिखे उठाकर अपनी जगह बिस्तर झाड़ देना, किचन स्लैब पहुंच देना, बच्चों के खेलने का एरिया साफ, टेबल, ड्रॉर, कुशन ठीक, सिंक में अगर बर्तन है तो दो चार उठा देना। ध्यान से सुनिए, मैं परफेक्ट सफाई नहीं करती थी, मैं दिखाई देने वाली सफाई करती थी। और ये काफी था। धीरे धीरे घर हल्का लगने लगा, मन भी हल्का। सिर्फ 15 मिनट से इतना असर होगा, कभी सोचा नहीं था। 2, हर चीज की अपनी जगह। व्यवस्था का पहला कदम, अव्यवस्था घर को गंदा नहीं बनाती, अव्यवस्था मन को गंदा करती है। मेरी गलती यही थी, घर छोटा था, लेकिन चीजें ज्यादा थी और हर चीज की जगह तय नहीं थी। फिर मैंने एक बड़ा कदम उठाया, हर चीज की एक स्थायी जगह। मैंने बहुत महंगे आयोजन नहीं खरीदे, बस कुछ टोकरी, छोटे बॉक्स और ढेर सारे लेबल। फिर मैंने घर को इस तरह बदला, जूते के लिए एक कोना, बच्चों के खिलौनों के लिए टोकरी, किताबों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी, किचन में अक्सर इस्तेमाल होने वाली चीजें एक ट्रे, स्टेशनरी एक दराज, कॉस्मेटिक्स एक बैग, चाबियां एक हुक। पर अब किसे क्या चाहिए सबको पता था। और ये व्यवस्था सफाई को 70% आसान बना देती है। जैसे ही काम करो वैसे ही साफ करो, मेरी जिंदगी का सबसे काम का नियम। यह नियम मेरी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। पहले मैं खाना बनाती, लेकिन गैस बाद में साफ करती, कपड़े बदलती पर उन्हें कुर्सी पर छोड़ देती, बच्चे पढ़ते और किताबें इधर उधर। लेकिन अब मैंने खुद से सख्त वादा किया, काम के बाद तुरंत 20 सेकंड सफाई। 20 सेकंड, बस 20 सेकंड। खाना बनाया, गैस साफ, चाय बनाई, स्लैब पोंछा, कंघी की, वापस जगह पर कपड़े बदले, कुर्सी पर नहीं। टोकरी में बच्चे पढ़े, किताबें वापस शेल्फ, आरटीआई, टेबल तुरंत साफ। अब घर कभी बिखरता ही नहीं, क्योंकि गंदगी इकट्ठी होने ही नहीं देती। 4, रात की 5 मिनट की रूटीन, मेरी सुबह का जादू। मैं हर रात सोने से पहले 5 मिनट घर देती हूँ। ये 5 मिनट किसी योगा से कम नहीं। मैं ये करती हूँ, सिंक साफ, स्लैब पोंछा, पानी की बोतलें भरी, बच्चों के कपड़े सेट, हॉल में चीजें अपनी जगह, डस्टबिन खाली। और जब सुबह उठती हूँ, घर ऐसा लगता है जैसे पूरा मेरा साथ दे रहा हो। एक बात कहूँ, सुबह का मूड 70% घर की हालत से बनता है। जब घर साफ हो, दिन अपने आप अच्छा जाता है। एक बात, बच्चों को सफाई का हिस्सा बनाना ये सबसे बड़ी जीत थी। पहले सब मैं करती थी और थक जाती थी।
फिर मैंने बच्चों को गेम के तरीके से शामिल किया। कौन 5 मिनट में ज्यादा खिलौने टोकरी में डालता है, किताबें रखने की रेस, जूते कौन अपनी जगह रखेगा। और अब मेरे बच्चे खुद अपना बिखेरा साफ करते हैं। मुझे गर्व होता है कि मैंने सिर्फ सफाई नहीं सिखाई, जिम्मेदारी सिखाई है। जब मैंने घर को रोज रोज थोड़ा थोड़ा साफ रखना शुरू किया तो अचानक महसूस कि डर निकल रहा, मैं खुद बदल रही थी। पहले मैं छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती थी। कभी बच्चों की बिखरी चीजें देखकर गुस्सा आता, कभी किचन में बर्तन जमा देखकर थकान छा जाती। लेकिन जैसे जैसे घर व्यवस्थित होने लगा, वैसे वैसे मेरा मन भी शांत होने लगा। मैं पहले से ज्यादा हल्का, खुश और शांत रहने लगी। पहली बार समझ आया, सफाई घर की नहीं, दिमाग की भी होती है। सफाई के साथ मेरा रिश्ता अब प्यार का रिश्ता बन गया। एक दिन मैं शाम के समय चाय बनाते हुए गैस साफ कर रही थी। बच्चे सामने बैठकर ड्राइंग कर रहे थे। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी और उसी पल मैंने महसूस किया, घर सिर्फ दीवारों और फर्श से नहीं बनता। घर बनता है हमारी आदतों से, हमारी ऊर्जा से, हमारे प्यार से। पहले मुझे साफ करना काम लगता था, अब घर को चमकता देखकर मुझे शांति मिलती थी। पहले मैं सफाई शरीर से करती थी, अब मैं सफाई दिल से करती हूँ। सुबह की शुरुआत सुकून से। पहले सुबह उठते ही मेरा दिमाग भागने लगता था, ये करना है वो करना। अब सुबह उठकर जब घर को साफ सुथरा रखती हूँ तो मन कहता है कुछ दिन अच्छा जा। मैंने सुबह किया खाना, सूरज की रोशनी अंदर आने देना और मैं खड़े होकर देखना अपनी आदत बना ली। रोशनी जब के को छूती तो ऐसा लगता है जैसे घर भी शुरू हो रहा हो। घर की ताजा हवा पूरे को ताजा देती है। जो पहले मेरा डर था, अब मेरा घर बन गया। किचन के लिए हमेशा से सबसे बड़ी चुनौती था। स्लैब, बर्तन, मसाले सब जल्दी जल्दी बिखर जाता था। धीरे मैंने किचन में अपनी दुनिया बनाना मैं शुरू किया। हर कंटेनर पर लेबल, मसाले ट्रे में तेल, नमक, चम्मच एक ही स्टैंड में, सिंक में कभी बर्तन जमा नहीं। अब किचन में जाते ही मुझे खुशी मिलती है। कभी कभी तो मैं बस खड़ी होकर किचन देखती हूँ और सोचती हूँ, वाह रोली, तुमने अपना छोटा सा किचन मंदिर जैसा साफ किया है। मेरे साफ किचन सिर्फ काम नहीं, अब ये मेरा ताज़ा कर देती है। किचन जो पहले मेरा डर था, अब मेरा गर्व बन गया। किचन मेरे लिए हमेशा से सबसे बड़ी चुनौती था। स्लैब, बर्तन, मसाले सब कुछ जल्दी जल्दी बिखर जाता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने किचन में भी अपनी दुनिया बना ली। मैंने शुरू किया, हर कंटेनर पर लेबल, मसाले ट्रे में तेल, नमक, चम्मच एक ही स्टैंड में, सिंक में कभी बर्तन जमा नहीं। अब किचन में जाते ही मुझे खुशी मिलती है। कभी कभी तो मैं बस खड़ी होकर किचन देखती हूँ और सोचती हूँ, वाह रोली, तुमने अपना छोटा सा किचन मंदिर जैसा साफ रखा है। मेरे लिए साफ किचन सिर्फ काम नहीं, अब ये मेरी पसंद बन गई है। हॉल, घर का दिल। हॉल वह जगह है जहाँ हम दिन में सबसे ज्यादा रहते हैं और यहाँ की सफाई सबसे जरूरी होती है। पहले हॉल में बच्चों के खिलौने, पेन, पेंसिल, कुर्सियों पर रैपर सब कुछ पड़ा रहता था। अब मैंने एक नियम बना लिया, 10 सेकंड में अपनी जगह पहुंच। मेरा हॉल हल्का, साफ, चमकदार और हमेशा तैयार रहता है कि मेहमान आ जाएं। मुझे घबराहट नहीं होती। के कमरे में एक नया अनुशासन। बच्चों का कमरा हर घर में सबसे ज्यादा बिगड़ता है, लेकिन मैंने बच्चों को भी सिखाया, खेलो जितना खेलना है, लेकिन खेल खत्म, सफाई शुरू। मैंने 2 टोकरी रखी, खिलौने, किताबें और एक छोटी सी बात बच्चों को समझाई, खेलना चाहे 1 घंटा, लेकिन सफाई सिर्फ 5 मिनट। धीरे धीरे बच्चों ने खुद अपनी चीजें संभालना सीख लिया। आज वो छोटे छोटे काम खुद कर लेते हैं और मैं ये देखकर सोचती हूँ, घर की सफाई ने मेरे बच्चों को भी जिम्मेदार बना दिया। कपड़े जो पहले बोझ थे, अब सिस्टम बन गए। पहले सुबह ही ढेर सारे कपड़े दिख जाते थे और मन घबरा जाता था। अब मैंने कपड़ों का सिस्टम। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। थैंक